नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। और आप देख रहे हैं अपना गिद्धौर लाइव और मैं रविराज। और हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे परिचय करवाते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अच्छा, आप एक मामला को लेके काफ़ी गंभीर मामला लेके आप लड़ रहे हैं और अक्सर आप जम्मू में आपका आन जान रहता है, तो मैं सोचा कि कॉल करें और आपसे कुछ जानकारी लें। क्या मामला है वो? जी देखिए, जमुई में हम रहते हैं, आन जान तो होता ही है, लेकिन जमुई में हम प्रॉपर रहते हैं। मामला करप्शन का मामला है। अच्छा, भ्रष्टाचार का मामला है। अच्छा, और वह मामला DRDA जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जमुई का मामला है। अच्छा, जहां दिलीप झा पिता अमरनाथ झा जी, दैनिक मजदूर हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं और वहाँ काफ़ी लंबे समय से पैसा वसूली करते आ रहे हैं, जैसे अवैध ठगी करते आ रहे हैं। आप किसी को तो ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं कि वो पैसा ठगी कर रहे हैं या तो क्या कर रहे हैं, तो ऐसे किसी के प्रति आरोप नहीं लगा सकते हैं। सबूत के तौर पे ये पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सबूत है वित्तीय राशि लेन देन का। वैसे ये काफ़ी होशियार लोग हैं, बहुत बचने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कहता है कि चोर के दाढ़ी में तिनके। जी, तो चोरी यदि कीजिएगा ना तो कहीं न कहीं तिनका भी रह जाएगा। तो वैसे ही उदाहरण के लिए दिलीप झा का कुछ सबूत हमारे पास है। जी, बाकी ये जांच का विषय है। जब वरीय पदाधिकारी जो सक्षम पदाधिकार हैं, जो जांच करने के लिए हैं, वह जब जांच करेंगे, वैसे जब पिछले बार DM साहब अभिलाषा शर्मा थे, अभिलाषा कुमारी शर्मा, तो वो कहे थे कि इनके खाते की जांच की जाएगी। आधार और पैन कार्ड से CSP वाले को बुला करके आधार और पैन कार्ड से पहले ये जाना जाएगा कि इनका कितना बैंक खाता है और सभी बैंक खाते का डिटेल्स देखा जाएगा कि वास्तव में कहाँ कहाँ से राशि कब आया, क्यों आया, वो देखा जाएगा। DM साहब, लेकिन वो अब चले गए, यहाँ नहीं है। तो ये जो अभी DM साहब जो आए हैं, तो क्या उनसे गुहार लगाए हैं कि नहीं उसके प्रति जांच होना चाहिए? हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, पिछले 10 सितंबर को, इसी 10 सितंबर को जो माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं श्री नवीन कुमार, उनसे मेरी मुलाकात हुई। हम उनको भी पूरा आवेदन के साथ साथ सभी साक्ष्य दिए हैं और वह भी आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, कार्रवाई होगा। लेकिन ये है कि कार्रवाई जैसे होता है ना, खिचड़ी बन रहा है। अच्छा, अच्छा, मतलब जी, जल्दी सुन नहीं रहे हैं। तो लेकिन हमको भरोसा है कि DM साहब बहुत ईमानदार हैं, संज्ञान लेंगे। अच्छा, तो क्या करना है? जैसे उनको हटा ही देना है काम से? देखिए, सबसे पहले वो किसी पद पे वहाँ पे है नहीं। अच्छा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का एक पत्र 1741 दिनांक 1/12/2023 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से निर्गत होता है, जिसमें स्पष्ट है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का पद स्वीकृत नहीं है। ठीक है, तो जब कंप्यूटर ऑपरेटर का पद स्वीकृत है ही नहीं, तो फिर वहाँ लिया कैसे गया? फिर वहाँ पे वो क्या कर रहा है? अच्छा, अच्छा, वैसे अब कंप्यूटर ऑपरेटर का पद रहा नहीं है। अभी वर्तमान में सभी जगह कार्यपालक सहायक बहाल हुए हैं और जो बेल्ट्रॉन से थे वो तो थे ही, लेकिन ये उस समय ना तो कंप्यूटर ऑपरेटर थे और ना ही वर्तमान में कार्यपालक सहायक हैं। वो किसी पद पे नहीं है। अच्छा, उनको कौन वहाँ पे रख रहे हैं? कौन? किसी के थ्रू तो वो होंगे ना, कोई उनको रख रहे होंगे। जब पैसा वसूली करते हैं तो कोई ना कोई उनको रख रहे हैं, तभी तो हैं। हम नहीं हैं, आप नहीं हैं और कोई नहीं है, आम आदमी। देखिए, ये जांच का विषय है कि उनको कौन रखा, क्यों रखा, कब से है, कैसे है। ठीक है, वैसे DRDA का पत्र 1741 में लिखा हुआ है कि वो 1/4/1998 से कार्यरत हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर। जबकि हम जब RTI से पूछे कि वह किस पद पर और कब से कार्यरत है, तो बताया गया है कि 212 RTI का जो पत्र है 30/5/2025 को जो हमको मिला, के माध्यम से जो हमको मिला, उसमें उनका पद कंप्यूटर ऑपरेटर बताया गया है। अच्छा, RTI का एक और पत्र है 205 जो 30/5/2025 को
2025 को निर्गत होता है DRDA से, उसमें भी उनका योगदान की तिथि 13/12/1997 है और पद कंप्यूटर ऑपरेटर का है। मेरे सामने साक्ष्य है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये संदेहास्पद है कि उनका पद 1/4/19 वो कब से कार्यरत हैं, 1/4/1998 से हैं या फिर 13/12/1997 से हैं। अच्छा, यदि 13/12/1997 से कहा जाएगा तो ये भी गलत है, क्योंकि 1/4/1998 से दूसरे पत्र में है। अच्छा, और 1/4/1998 को यदि वो कहेंगे कि हम उससे कार्यरत हैं तो वह भी गलत होगा, क्योंकि दूसरा पत्र में 13/12/1997 है। तो इनको जो उनका जो पद है, उनका जो कार्यरत कार्य प्रारंभ की तिथि है वो बिल्कुल संदेहास्पद है। और इनको तो कोई न कोई ये लेटर जो निकाले होंगे जी। तो कहीं न कहीं उन पे भी तो आँच आ सकता है ना कि ये जो निकाले आप 2-2 डेट है, अलग अलग है, तो इन पर भी तो संज्ञान लिया जाए ना कि ये आप एक डेट ये है और एक डेट और पीछे जो दिखा रहे हैं। जी, देखिए, तो ऐसा उस पे भी तो आरोप आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि दिलीप झा महाचीटर, एक चीटर होता है और एक महाचीटर होता है। ये नटवर लाल हैं DRDA जमुई के। नटवर लाल का नाम सुनते होंगे अखबार में कि नटवर लाल होते हैं। अच्छा, तो ये और भी सुने हैं कि मतलब किन्हीं के नाम पे, जैसे हम DM हैं या जो भी जी। नाम लेके ऐसे मतलब पैसा मांग। देखिए, DM साहब, DDC साहब या डायरेक्टर साहब को पता है कि नहीं पता है हमको नहीं मालूम है, लेकिन उन लोगों के नाम पे ये हमेशा अवैध वसूली करते आए हैं। अच्छा, हमेशा अवैध वसूली करते आए हैं। जो कर्मी हैं DRDA के, चाहे वो मनरेगा के कर्मी हो या आवास विभाग के कर्मी हो, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत दोनों आते हैं, तो उन लोगों को कभी कार्रवाई का भय दिखा करके, कभी स्पष्टीकरण करके उन लोगों से हमेशा अवैध ठगी करते आए हैं। हम भी वहाँ के कर्मी रहे हैं, हमसे भी लिए हैं, हमसे भी ठगी किए हैं, हमको भी डराए हैं। अच्छा। उसका खुद हम साक्षी हैं। क्या बोल रहे थे, कैसे डराते हैं? वो पहले स्पष्टीकरण करते हैं, वो कहते हैं कि DM साहब आपके ऊपर पूरा गर्म है, अच्छा, आप इतना पैसा दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा, तो वो मैनेज करते जी, हम फाइल को रोक लेंगे, नहीं जाने देंगे। जैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो इस तरह से बोलते हैं ताकि आप देंगे। हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। वो बहुत सारे फाइल को वहाँ से गायब कर चुके हैं पहले भी। अच्छा। कई कर्मी पे काफ़ी गंभीर और संगीन आरोप था जिस पे संज्ञान लिया जा सकता था, लेकिन उसके फाइल को वो वहाँ से गायब कर दिए हैं। अभी भी यदि पिछले इस बात को खंगाला जाए कि किन किन कर्मियों पे कार्रवाई होनी थी, क्यों कार्रवाई नहीं हुई, तो उनका फाइलें नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो है हमेशा कभी मिसमैच के नाम पे, कभी बैठक के नाम पे हमेशा कर्मियों का शोषण करते आए हैं, आर्थिक दोहन करते आए हैं। DDC साहब के नाम पे बैठक बुला लेते थे। DDC साहब जिला में नहीं होते थे और उसके बाद DDC साहब के नाम पे बैठक वही करते थे। और सबसे जब भी हर बैठक में प्रत्येक आवास सहायक से, पर्यवेक्षक से वो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार, यानी उनका प्रत्येक दिन का, यदि कहिएगा कि उनका कमाई क्या है, तो एक दिन का कमाई मिनिमम से मिनिमम, कम से कम तो 20,000 था। 20,000 एक दिन का कमाई? यही नहीं, मैक्सिमम भी जानिए, मैक्सिमम उसका 1 लाख से ज़्यादा का भी अवैध कमाई वहाँ पे होता था। वह काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे गम चुके हैं, देख चुके हैं, जमे हुए हैं। यही नहीं, आपको बता देते हैं और सारा उनका राज ये है कि वो जम्मू जिला में 153 पंचायत पहले था, अभी 152 पंचायत है। तो 152 पंचायत में उसका प्रत्येक पंचायत में दलाल है। अच्छा, और दलालों से भी वह काफ़ी साठगांठ, अच्छे साठगांठ रखे हुए हैं और दलालों के माध्यम से वह शिकायत करवाते हैं कर्मी के विरुद्ध में और फिर स्पष्टीकरण करके उससे किसी से 40,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 10,000, किसी से 20,000, जो जिससे जितना संभव हो पाया दिया। अगर कोई देने में, जैसे अगर किसी से 50,000 की डीलिंग हुआ और वो 25,000 दिया, 25,000 नहीं दिया तो कार्रवाई कर देता है। अच्छा, क्योंकि ये जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि वो पदाधिकारी को भ्रमित करते आए हैं, पदाधिकारी को गुमराह करते आए हैं। मतलब उनके पास जाते हैं, उनको इस तरीके से समझा देते हैं कि पदाधिकारी को लगता है कि दिलीप जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अच्छा, जबकि दिलीप जी के बातों में जरा भी सच्चाई नहीं होता है। वो जो भी पदाधिकारी को बताते हैं वो अपने आर्थिक हित के लिए, आर्थिक लाभ के लिए बताते हैं। किन्हीं के बारे में कुछ समझा देना है, किन्हीं के बारे में कुछ छुपा लेना अच्छा, है। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे दिलीप झा जी यहाँ रहें या तो उनको निकाला जाए? देखिए, दिलीप झा अगर वहाँ पे रहेगा
तो पता नहीं कितने कर्मी का बलि होता रहेगा और कितने लोगों के साथ अन्याय होगा, ये कहना मुश्किल है। इसलिए ऐसे भ्रष्ट आदमी को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और विलम्ब वहाँ से उनको FIR करते हुए हम तो जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहते हैं, प्रतिष्ठित हैं, सम्मानित हैं, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से हम आग्रह करते हैं कि अविलंब उन पर FIR प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनको वहाँ से हटाएं। अच्छा, बर्खास्त भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह किसी भी विज्ञापन, किसी भी विभाग के विज्ञापन से वो बहाल नहीं है जी। अगर किसी विभाग के विज्ञापन से होते तो उनको बर्खास्त करते, उसका मार्गदर्शिका होता, कोई गाइडलाइन नहीं है उसको कैसे, वो तो सीधा उसको हटा देना है। दैनिक मजदूर का काम क्या है, आज काम किए, कल अच्छा से नहीं किए तो कल हटा देंगे, कल दूसरे को देखेंगे। यदि हमारे पास आवश्यकता है तो, और यदि आवश्यकता नहीं है, हमारे पास है कि जितना काम है या जो भी है उसके अनुसार अगर कर्मी है, काम कर रहा है तो वही काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं सबका फायदा है तभी तो उनको नहीं हटा रहे। देखिए, ये किनको फायदा है ये हम नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि दिलीप झा सबसे पैसा अवैध ठगी करते आए हैं। अब वो वास्तव में कहाँ कहाँ देते हैं, ऊपर में देते हैं कि नहीं देते हैं, कि केवल मौखिक सबको खुश रखते हैं, समझा बुझा करके, गुमराह करके, ये अंदर की बात हम नहीं जानते हैं। लेकिन दिलीप झा सबसे पैसा लेते आए हैं, हमसे भी लिए हैं। अच्छा, बार बार आप बोल रहे हैं पैसा लिए हैं, पैसा लिए हैं, उनका कोई प्रूफ है तो आप बिल्कुल प्रूफ है, आप हमारे मीडिया के सामने देखिए, रखिए। जी 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 बिल्कुल, हम तो कहे हैं, पिछले बार DM साहब भी अभिलाषा कुमारी शर्मा कहे थे कि उनका बैंक खाता की जांच की जाएगी आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से, है ना। ये देखिए 5 फरवरी आप देख सकते हैं, 5 फरवरी 2025 को सचिदानंद वर्मा के माध्यम से दिलीप झा के खाते में पैसा गया है 1000 रुपये। फिर आप देखिए ये 1000 रुपया 27 फरवरी 2025 को दिलीप झा के खाते में 1000 गया है। अच्छा, फिर ये देखिए 500 रुपया ये 13 मार्च 2025 को सचिदानंद वर्मा के खाते से। सचिदानंद वर्मा कौन है? सचिदानंद वर्मा एक ग्रामीण आवास सहायक सोनो पंचायत में भी थे, अन्य सोनो प्रखंड में थे, अन्य प्रखंड में भी वो रहे हैं, चकाय प्रखंड में रहे, अच्छा, गिधौर प्रखंड में रहे। जी जी, वो आवास सहायक हैं। आवास सहायक से भी ठगी का अभी जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया है। अच्छा। कारण ये है कि जब तक वह पैसा देते आए हैं, अच्छा, तब तक सही चल तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब देने में कमी कर दिए तो उन पर जो है स्पष्टीकरण करके उनको हटा दिए। अच्छा, हमारा कहना है ठीक है, यदि आवास सहायक गलती करता है तो उस पर कार्रवाई होता है, गलत करने वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि दिलीप झा उससे भी बड़ा गलती कर रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? समानांतर, आखिर भारत देश एक है, यहाँ का संविधान एक है, नियम कानून एक है, यहाँ के नियम कानून पे, संविधान पे, प्रशासन पे सभी का आस्था है, विश्वास है। वह विश्वास, आस्था कैसे कायम रहेगा? वह तभी कायम रहेगा जब सभी पे समानांतर कार्रवाई होगी। जी, आखिर दिलीप झा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हम इस बात को हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फिलहाल आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव महोदय से भी पत्र आ चुका है इनके खिलाफ कार्रवाई करने का। निगरानी विभाग से भी पत्र आ चुका है DM साहब को कार्रवाई करने का। ADM साहब के पास भी सुनवाई चल रहा है। ठीक है, तो ये सभी बहुत सारी चीज़ें हैं और सभी का साक्ष्य है। हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो। जी जी, कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए तो फिर मिलते हैं, है ना।